आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कब से कब तक रहा? तो छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन है वह 1758 से लेकर 1854 ईस्वी तक आपका छत्तीसगढ़ में क्या रहा? मराठा शासन रहा। अब हम लोग देखते हैं आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक इस वीडियो में शामिल होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में मराठों के आक्रमण का कारण। दूसरा हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण का इतिहास। तीसरा हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में मराठाओं का शासनकाल का विभाजन। और चौथा हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष भोसले शासन की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रहेगा आप लोगों का छत्तीसगढ़ में मराठाओं का आक्रमण का कारण। छत्तीसगढ़ में मराठों के आक्रमण का प्रमुख कारण छत्तीसगढ़ का नागपुर तथा उड़ीसा के मध्य स्थित होना था। यदि आप नागपुर से उड़ीसा का सफर तय कर रहे हैं या फिर उड़ीसा पर आक्रमण करने जा रहे हैं तो बीच में कौन सा राज्य पड़ेगा? आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है। और इसी कारणवश जो रघुजी प्रथम थे उनके अभियान के मध्य में छत्तीसगढ़ पड़ा और उन्होंने छत्तीसगढ़ पर भी आक्रमण कर दिया। दूसरा जो प्रमुख कारण था वह था यहाँ के स्थानीय शासक या फिर कलचुरी शासकों का क्या होना? कमजोर होना। ठीक, यानी छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक उस समय काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, यानी इनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ चुकी थी और इनकी सेना भी कमज़ोर हो चुकी थी। इस कारणवश भी मराठों ने छत्तीसगढ़ का आक्रमण किया। तीसरा जो कारण था छत्तीसगढ़ की मिट्टी का उपजाऊ होना, यानी छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी थी वो काफ़ी उपजाऊ थी जिससे यहाँ फसल इत्यादि काफ़ी अच्छी मात्रा में होती थी और यहाँ जो कर संग्रहण था वो भी काफ़ी अच्छे मात्रा में कर का उगाही किया जा सकता था, इसलिए भी मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। चौथा जो कारण था वह था नागपुर के शासक रघुजी प्रथम की ऋणग्रस्तता। जैसे कि आप लोगों को पता है उस समय मराठों की जो सेना थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, जिसके आपके वेतन भत्ते आदि के लिए रघुजी प्रथम ने बहुत सारे ऋण ले चुके थे या फिर उन्हें पटाने में असमर्थ थे, जिस कारणवश रघुजी प्रथम को ऐसे राज्यों की तलाश थी जहां से वे कर संग्रहण कर सकें और अपनी सेना का भरण पोषण कर सकें। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल की। तो देखिए ये पूरा शासनकाल कब से कब तक था? तो 1741 से लेकर 1854 तक था। ठीक, इसमें जो पहला कालखंड आता है वह कहलाता है अप्रत्यक्ष मराठा शासनकाल। यह कब से कब तक था? तो यह 1741 से लेकर 1757 ईस्वी तक चला। ठीक, इसको अप्रत्यक्ष मराठा शासन काल क्यों कहा जाता है? तो इसमें जो रघुजी प्रथम के सेनापति थे भास्कर पंत, उन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया था और रतनपुर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और वहां पर अपनी एक अस्थायी सेना छोड़ दी थी और वहां का शासन संचालन किया था। अर्थात यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मराठे लोग शासन नहीं किए थे, इसीलिए इस काल को क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष मराठा शासन काल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद अगला जो आता है आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन काल। यह कब से कब तक चला? तो 1758 से लेकर 1887 तक यह काल आपका क्या कहलाया? प्रत्यक्ष मराठा शासन काल कहलाया। इसमें जो रघुजी प्रथम के पुत्र थे बिंबाजी भोसले, उन्होंने छत्तीसगढ़ पर रहकर छत्तीसगढ़ पर शासन संचालन किया, इसलिए इस काल को क्या बोला जाता है? आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन या प्रत्यक्ष भोसला शासन भी कहा जाता है। तीसरा जो आता है वो कालखंड आता है सूबा शासन का। यह था आपका 1787 से लेकर 1818 तक। इस समय काल में, इस शासन काल में मराठाओं ने अपना प्रशासन सूबेदारों के माध्यम से चलाया और सूबेदारों के माध्यम से चलाए जाने के कारण यह काल सूबा शासन या सूबेदारी प्रथा वाला शासन कहलाता है। ठीक,
यानी इसमें आपका जो मराठे थे वे सूबेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ का शासन संचालन कर रहे थे। उसके बाद अगला जो आता है आपका ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। यह कब से कब तक था? तो 1818 से लेकर 1830 ईस्वी तक आपका ब्रिटिश अधीन मराठा शासन चला। क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई मराठा वंश के कोई शासक नहीं थे और जो थे वो अल्पायु थे, इसलिए यहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने शासन संचालन किया और इस कालखंड को ब्रिटिश अधीन मराठा शासन कहा जाता है। उसके बाद अगला जो कालखंड आता है वह कहलाता है पुनः मराठा शासन या पुनः भोसला शासन। यह कब से कब तक था? तो 1830 से लेकर 1854 ईस्वी तक यह शासन संचालन हुआ। इसमें जो आपके मराठा शासक अल्पायु थे वे आपके वयस्क हो गए और उन्होंने पुनः अपने काल को संभाला और इसी वजह से इस काल को पुनः मराठा शासन काल या फिर पुनः भोसला कालखंड के नाम से जाना जाता है। आगे की स्टोरी अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।